मिग 35 एक रशियन फाइटर जेट जो कि एक इकलौता ऐसा फाइटर जेट है जो MMRC प्रोग्राम के तहत थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। तो आखिर क्यों इसके बावजूद भी MMRC प्रोग्राम में मिग 35 को रिजेक्ट किया जाएगा, तो जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुनीत और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डिफेंस अस्त्र। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिग 35 एक ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। मिग 35 में दो इंजन लगे हुए हैं, वो हैं क्लिमोव RD-33MK टर्बोफैन इंजन। इनमें से पर इंजन 53 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 106 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं। और आफ्टर बर्नर के बाद पर इंजन 88.3 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर आफ्टर बर्नर के बाद 176 किलो का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। साथ ही इसके इंजन में थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। थ्रस्ट वेक्टरिंग मतलब दोस्तों जो थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी होती है, इसका मतलब यह होता है कि यह इंजन से निकलने वाले थ्रस्ट को मैनिपुलेट करता है, यानी कि आप इसकी मदद से थ्रस्ट की डायरेक्शन जो होती है उसे चेंज कर सकते हो। उसकी वजह से जो फाइटर जेट की डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, एक कन्वेंशन जो थ्रस्ट जनरेटिंग इंजन होता है और एक थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी वाला इंजन होता है, दोनों इंजनों में यह अंतर होता है कि जब आप फाइटर जेट के थ्रस्ट को मैनिपुलेट कर देते हो तो उसकी वजह से फाइटर जेट बहुत अच्छी तरह से मैनूवर्स कर पाता है। इसका फ़ायदा वहाँ होता है जब फाइटर जेट पे कोई भी मिसाइल हमला होता है तो आप मैनूवर्स और फ्लेयर्स की मदद से ही बच पाते हो। साथ ही थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी से फाइटर जेट की वर्टिकल और शॉर्ट ग्लाइडिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फाइटर जेट किसी भी नॉर्मल रोड पर भी आसानी से लैंड कर पाता है। अब तो आप जानेंगे होंगे दोस्तों थ्रस्ट वेक्टरिंग के बारे में। बात करें इसके परफॉर्मेंस की, मिग 35 की स्पीड 2.0 मैक है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 330 मीटर पर सेकंड का है। मिग 35 की रेंज 2400 किलोमीटर है और इसकी फेरी रेंज 3100 किलोमीटर है विथ 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ। मिग 35 का कॉम्बैट रेडियस 1000 किलोमीटर है। मिग 35 की सर्विस सीलिंग 16000 मीटर है। मिग 35 का थ्रस्ट बाय वेट 1.03 है। दोस्तों जिस फाइटर जेट का थ्रस्ट बाय वेट ज़्यादा होता है वह फाइटर जेट बहुत अच्छी तरह से मैनूवर्स कर पाता है। मिग 35 अपने साथ 3400 किलोग्राम तक का इंटरनल फ्यूल कैरी कर सकता है। मिग 35 का एम्प्टी वेट 11000 किलोग्राम है और इसका ग्रॉस वेट 17500 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24500 किलोग्राम है। बात करें इसके रडार एंड सेंसर की, मिग 35 लड़ाकू विमान में जूक AE ऐसे रडार को लगाया गया है। इस रडार सिस्टम की रेंज 150 किलोमीटर की है फॉर 2 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर, यानी जिस फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा का है उसे यह रडार 150 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 20 से 25 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 8 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। 4 टारगेट को एयर टू एयर मोड में और 4 टारगेट को एयर टू ग्राउंड मोड में। साथ ही इस रडार सिस्टम में 800 से ज़्यादा TR मॉड्यूल लगे हुए हैं। TR मतलब ट्रांसमिट मॉड्यूल रिसीवर। यह एक ऐसी प्लेट होती है जो अपने से तरंगों को भेजती है और रिसीव भी करती है। तो ऐसा रडार में कई सारे TR मॉड्यूल लगे होते हैं जो कि अलग अलग तरह के माइक्रोवेव्स को अलग अलग तरह के एंटीना में भेजते हैं और उसके द्वारा वो अलग अलग टारगेट पर जाकर रिफ्लेक्ट होती है और जब वो तरंगे वापस आती हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आपने किस टारगेट को ट्रैक किया है, वो टारगेट कितनी दूरी पर है, उस टारगेट का साइज़ क्या है, वो टारगेट क्या चीज़ हो सकती है, आपको उसी के बारे में इस TR मॉड्यूल से ही पता चलता है। मिग 35 में जिन सेंसर को लगाया गया है वो है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम EOTS, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम MAWS, रडार वार्निंग रिसीवर RWR, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IST सिस्टम। यह सब सेंसर भी मिग 35 में लगे हुए हैं। दोस्तों यदि हम इन सेंसर के बारे में 1 बाय 1 करके जाने तो पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम EOTS की। इस सिस्टम का मेन काम होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने डिटेक्ट किया है उस टारगेट को शूट करने का काम यह सिस्टम करता है। यह सिस्टम दोस्तों 2 तरह से काम करता है, पहला है इमेजिंग मोड और दूसरा है IST मोड। इमेजिंग मोड की बात करें तो यह सिस्टम एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों ही मोड में काम करेगा, लेकिन इसका IST मोड सिर्फ एयर टू एयर मोड में ही काम करेगा, एयर टू ग्राउंड मोड में नहीं। यदि आपको इस सिस्टम के द्वारा एयर टू ग्राउंड के टारगेट को मार गिराना है तो आपको इसके इमेजिंग मोड के द्वारा ही काम करना पड़ेगा, जिससे पहले आप मिग 35 के सेंसर के द्वारा आप इमेज कलेक्ट कर लो और फिर आप उस लोकेशन को ट्रैक करके आप उस टारगेट को मार गिरा सकते हो। साथ ही यह सिस्टम प्रिसाइज अटैक करने में भी सक्षम है। मतलब आप मानकर चलो कि आपको सिर्फ एक घर की खिड़की पर निशाना साधना है तो यह सिस्टम 90 किलोमीटर की रेंज में
उस घर की खिड़की पर भी निशाना साध सकता है। यदि आपको इस सिस्टम के द्वारा उस घर को उड़ाना ही है तो आप उसे करीब 150 से 180 किलोमीटर की रेंज में मार गिरा सकते हो। बात करें इसके दूसरे सेंसर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की। इस सिस्टम की मदद से आपको पहले ही पता चल जाता है कि सामने से कोई एयर टू एयर या फिर एयर टू ग्राउंड मिसाइल तो नहीं आ रही है। फिर आप अपने काउंटर मेजर सिस्टम की मदद से उस मिसाइल को जैम करके मार गिरा सकते हो। बात करें इसके तीसरे सेंसर रडार वार्निंग रिसीवर की। इस सिस्टम की मदद से आपको पहले ही पता चल जाता है कि आप किसी दुश्मन के फाइटर जेट के रडार की रेंज में तो नहीं आ रहे हो। फिर आप अपने काउंटर मेजर सिस्टम की मदद से दुश्मन के फाइटर जेट से बच सकते हो। बात करें जैमर सिस्टम की। इस सिस्टम की मदद से आप दुश्मन के फाइटर जेट के रडार को जैम कर सकते हो और साथ ही साथ आप एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को भी जैम करके मार गिरा सकते हो। बात करें इसके आखिरी सेंसर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IST सिस्टम की। इसके IST सिस्टम की रेंज 80 किलोमीटर है। इस IST सिस्टम की मदद से आप उन टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हो जिसमें से इंफ्रारेड निकल रही हो और साथ ही यह कम इंफ्रारेड वाले टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकता है। इंफ्रारेड दोस्तों मिसाइलों से भी निकलती है और फाइटर जेट के इंजन से भी निकलती है। बात करें इसके रडार क्रॉस सेक्शन की। MiG-35 का रडार क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर से 1.5 मीटर स्क्वायर का है। इस रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से राफेल लड़ाकू विमान MiG-35 को 140 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। बात करें इसके कॉकपिट की। MiG-35 में ग्लास कॉकपिट लगा हुआ है। साथ ही इसमें 3 कलर LCD मल्टी फंक्शन डिस्प्ले MFD भी लगी हुई है। इसके साथ इसमें नाइट विजन गॉगल्स भी लगे हुए हैं और साथ ही इसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम MAWS के लिए स्पेशल डिस्प्ले लगी हुई है। इसके अलावा इसमें हैंड्स और थ्रोटल एंड स्टिक HOTA सिस्टम भी लगा हुआ है। बात करें इसके आर्मामेंट की। MiG-35 में 9 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं और यह अपने साथ 7000 किलोग्राम तक का गोला बारूद ले जा सकता है। MiG-35 सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। MiG-35 में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है वो है R77 मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 80 किलोमीटर है। वहीं MiG-35 में जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगी है वो है 3M40 ME मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है। MiG-35 जिन बमों को फायर कर सकता है वो हैं कैप 500 KR TV गाइडेड बॉम्ब्स, कैप 500L लेजर गाइडेड बॉम्ब्स LGB, कैप 500 SE गाइडेड बॉम्ब्स। यह सब बमों को फायर कर सकता है। दोस्तों यह थी MiG-35 के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों यदि स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के आधार पर देखा जाए तो MiG-35 भी एक काफ़ी अच्छा फाइटर जेट है, लेकिन MMRC प्रोग्राम के तहत जो और फाइटर जेट है वो MiG-35 से ज़्यादा बेहतर हैं। जैसे राफेल F3, राफेल F4, यूरोफाइटर टाइफून और भी काफ़ी जो फाइटर जेट हैं वो MiG-35 से बेहतर हैं। इस वजह से दोस्तों यदि देखें तो भारतीय वायुसेना का बहुत कम ही चांस है जो MiG-35 को वो MMRC प्रोग्राम के तहत इसे सेलेक्ट करेगी, और वो भी जब MiG-35 थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी को देने के लिए तैयार है। उसके बावजूद भी MiG-35 MMRC प्रोग्राम में रिजेक्ट ही किया जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय वायुसेना को MiG-35 के बारे में सोचना चाहिए? क्या ये फाइटर जेट हमें लेना चाहिए या नहीं? आप मुझे इसके बारे में वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो और मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।